ये नैन मटक्का तेरा मुझे बड़ा तड़पावे, तू देख तो अज भी दिल पर कुड़िए तीर जाहिक जल जावे। कर दे बिन पिए शराबी चेहरा तेरा गुलाबी, कोई क्यों ना ये मलह बन जावे जो इतनी हो बेताबी। हेलो हेलो दिल दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो ये बातें डायरेक्ट करना। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है जीसू कि मुझे बिला वजह कॉल करके परेशान मत किया करो। मैं पैसे भेज रहा हूँ ना। वो मुझे बोलना था। मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। वो मैं कह रही थी ताई का बर्थडे आ रहा है, तो आप आ रहे हैं ना इस दफा? ताई बहुत दुखी हो जाती है। आपको पता है ना कि वो आपके बारे में कितनी सेंसिटिव हो जाती है। जब से वो पैदा हुई है आप एक बार नहीं आए उससे मिलने, और उसकी बर्थडे पे। तो क्या हुआ? तुम सब हो ना, मैं उसकी आसाइशों के लिए पैसे भेज रहा हूँ ना, तो मेरा होना वहाँ क्यों लाजमी है? तो तुम उसे समझाओ ना। तुम किस लिए हो फिर? तुम माँ हो ना उसकी। सोहो, हम सब हैं और मैं उसे समझाती भी हूँ, लेकिन उसे आपकी कमी महसूस होती है। क्या बात कर रही हो जीसू? तुम्हें माफिया के रूल्स पता नहीं है? एक माफिया की वाइफ होते हुए तुम अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती हो? तुम्हें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि एक माफिया की बीवी होने के लिए तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा, और तुम्हारे बच्चों को भी। अगर तुम खुद को स्ट्रांग नहीं बना सकती, अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती, तो तुम माफिया की बीवी कहलाने के हकदार नहीं हो। सोहो, बात तो सुनो मेरी। अब मैं ताई को कैसे समझाऊं? शुगा मेरा बच्चा समझ के खामोश हो गया, लेकिन मैं ताई को कैसे समझाऊं? सोहो, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ताई को आपकी कमी बहुत होती है, वो आपको बहुत याद करती है। क्या हुआ जीसू, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? क्या सोहो की कॉल आई थी? वो इस बार भी नहीं आ रहे ना? नहीं बेटा, वो एक्चुअली पापा का फोन। मॉम प्लीज आप उन्हें फोर्स नहीं किया करें। मुझे पता है वो इस बार भी नहीं आएंगे। वो आज तक मेरी किसी बर्थडे पर आए हैं क्या? आप मेरे लिए उन्हें फोन मत किया करें, आप मेरे लिए उनसे डांट सुनती हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तो फिर आप उनसे बात करने के बाद ही क्यों रोती हैं? ताई बेटा, तुम अपने डैड का काम जानती तो हो। वो माफिया है, वो हमारे साथ नहीं रह सकते। हर बार हमें यही बोल के चुप करवा दिया जाता है कि वो माफिया है। क्या माफिया की फैमिली नहीं होती? उनके बच्चे नहीं होते? मुझे बड़े पापा की तरह जैसे वो जिमी के साथ रहते वैसे डैड चाहिए। मुझे माफिया डैड नहीं चाहिए। तायंगी, वो हमारी सेफ्टी के लिए हमारे साथ नहीं रहते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी सेफ्टी जैसे मेरे डैड ही मेरे साथ ना हो। ताई, आप रो मत, मैं हूँ ना आपके साथ। अगर आपके पापा नहीं है तो क्या हुआ? मैं आपके साथ आपके बर्थडे में हूँ, काफी नहीं है क्या? अब आप रोए नहीं और मेरी शाही चॉकलेट ले लेना। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा ताई, मैं आपके साथ रहूंगा। मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? वो बहुत सेंसिटिव हो जाती है अपने डैड के मामले में। सुहू को अकल कब आएगी? हर बार अपनी बेटी का दिल दुखाता है। जीसू, तुम मत रो, अपना दिल मत दिखाओ। हम ताई की बर्थडे इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे कि वो सब कुछ भूल जाएगी। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस बार हम बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करेंगे ताई के लिए। मॉम, आप रोए मत। ताई अब छोटी बच्ची नहीं रही है, वो 10 साल की हो गई है, वो सब समझती है। वो डैड से नफरत नहीं करती, वो बस उन्हें मिस करती है। डैड बाहर है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ ना। उनके पास उनकी बेटी के लिए वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं। इस बार ताई की बर्थडे पे उनकी कमी मैं पूरी करूंगा। मैं अपनी बहन को रोने नहीं दूंगा। मॉम,
मुझे प्लीज किसी से बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम नहीं था, तुम्हारा बड़ा भाई है, अब उससे भी बात नहीं करोगी? शुगर भैया आप पहले ये पानी पियो, फिर करते हैं बात। कहता तुमने जो बाहर बातें की थी वो गलत नहीं थी, लेकिन मॉम तुमसे प्यार करती है, उनका दिल दुख गया तुम्हें रोता देखकर। और शुगर भैया हर बार ऐसा ही क्यों होता है? क्या डेट को मेरी याद नहीं आती या मैं उनकी बेटी नहीं हूँ? ताए मेरी तरफ देखो, इस घर में तुम अकेली नहीं हो। अगर डेट के पास वक्त नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है। आज से और अभी से तुम्हारा हर दुख मेरा है। तुम्हारी इस बर्थडे पर तुम जो मांगोगी वो ये बड़ा भाई तुम्हें लाकर देगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा तुम आज की बात उनके लिए एक आंसू भी नहीं बहाओगी। लगता है कोई बाहर से तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है। आपने दरवाजा खोल दिया, मैं तो कोई चॉकलेट अंदर भेज रहा था। कुकी, ये क्या बदतमीजी है और ये क्या गंदी ड्राइंग बनाई है तुमने कार्ड पर? अरे ये गंदी नहीं है, इसमें मैं और आप हैं और मैं अपनी सारी चॉकलेट आपके लिए लाया हूँ। अब आप रोएंगी तो नहीं ना? अगर आप रोई तो मैं आपके साथ खेलूंगा नहीं और आपका क्लिप भी वापस नहीं करूंगा। तुम सच में बहुत बड़े शैतान हो, क्योंकि छोटे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। कहते मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हुआ हूँ, आपका ख्याल रख सकता हूँ। देखो मैंने आप पे फेस पे स्माइल ला दी ना। चलो कुकी खेलने चलते हैं। वाह आप तो बड़े इमोशनल निकले, मुझे तो लगा था आपको बस सोना और खड़ूस बनना ही आता है। जिमिन तुमने ये बात अगर बाहर किसी को भी बताई ना तो मैं तुम्हारे सारे चिप्स फेंक दूंगा। तो ये सिगरेट रखना है कि आप इतने इमोशनल नहीं हैं, पर इसकी एक शर्त होगी, आपको मुझे बाहर घुमाने लेके जाना पड़ेगा। तुम कभी नहीं सुधरोगी, तुम मुझे परेशान करने का एक मौका भी हाथ से जाने नहीं देती। चलो ठीक है मैं ले जाऊंगा। कुकी बेटा अभी नहीं, अभी देखो मैच आ रहा है, मुझे वो पूरा करना है, तो तुम जाओ अपनी ड्राइंग पूरी करो। नहीं मुझे अभी चाहिए, वरना मैं आप तो बड़ा तोड़ दूंगा। नामदेव जो सुबह से पूरे घर का नुकसान करके थक के बैठा हुआ था, कुकी की बात सुन के पारा हाई हो जाता है। कुकी ये क्या बदतमीजी है, चलो टीवी के सामने से हटो और जाके अपने रूम में पढ़ाई करो। सुबह से तुम सबने घर सर पे उठाए हुआ है, ऊपर से ये तुम्हारी जिद। अरे टूना मेरी बात तो सुनो, वो बल्ब तोड़ने की धमकी दे रहा था मुझे। तो क्या हुआ, मेरा बेटा 100 बल्ब भी तोड़े तो तुम्हारे को कोई बोलने का हक नहीं है। वो जब शरारतें करता तब उसे कुछ बोलते हो, या कोई चीजें तोड़ता है तब तुम उसे कुछ बोलते हो। अभी तो वो कार्टून देखने के लिए रिमोट मांग रहा है ना, अभी क्यों बोल रहे हो? लाओ दो रिमोट। डेड आपने ना गलत जगह पंगा लिया, आपको पता है वो मम्मा का राज दुलारा बेटा है। आप यहाँ पे सरेंडर कर दें, आपके लिए यही बेहतर है। शुगर जो कहीं पे भी सोता रहता है वो अचानक मुंह से ब्लैंकेट उतार के बोलता है, जी मैम तुम दूसरों के मजे लेना बंद करो ना, अगला नंबर तुम्हारा होगा। अरे आप तो बिल्कुल मत बोले, अभी आपका राज मेरे पास है, बता दूं बड़ी मॉम को? कितनी अकलमंदी वाली बातें करने लगे हैं आप। जी मैम धमकी दे रही हो? तुमने मुझसे शर्त रखी थी मैं तुम्हें शॉपिंग करा दूंगा, तो बार बार ये धमकी वाला वर्ड मुझे मेरे सामने यूज नहीं करना। शुगर तुम वाकई एक सड़ू बिल्लू है जो हर वक्त सोता रहता है। हाँ हूँ, अब सोने दो मुझे, सोने बचाओ। वैसे भी इस घर में कोई सुकून नाम की चीज ही नहीं है, जब जब सोता हूँ मेरी आँख खुल जाती है इस ड्रामों से। तो अपने रूम में जाके सोए ना, ऐसे ही कहीं पे भी सो जाएंगे तो यही होगा ना। अपने रूम में नहीं सो सकता मैं, मुझे इस घर का पूरा हाल भी तो देखना होता है, आखिर मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। तो ऐसे सो सो के हाल देखते हैं आप, खूब बड़े बेटे
जो तुमने ऑनलाइन इतने सारे नॉवेल्स मंगाए ना, वो सारे वो रद्दी वाले को उठा के दे देंगी। वरना अपनी इस नॉवेल्स के है ना दुनिया से बाहर आ जाओ, वरना बड़ी मम्मा को बता